माननीय विधायक जी ने जो बताया ऐसा है, आज इसीलिए मीटिंग रखी थी। एक तो 4 लेनिंग का है, एक कट का भी जो मुद्दा था उसके लिए कमेटी आ गई है और वो कट मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। तो ऊपर से भी जो नीचे से ट्रैफिक जाता है ऊपर से भी जाएगा। रोड की 4 लेनिंग हो जाएगी, रोड की वाइडनिंग हो जाएगी, 4 मीटर बढ़ जाएगी। 4 मीटर का मतलब 12 फीट से ज़्यादा। तो ये है, सफाई का मुद्दा है और मुद्दे विधायक जी तो एक एक मुद्दा पॉइंट आउट रखते हैं, मतलब लिस्ट बना रखी है और सारे मुद्दों को रिजॉल्व, और हम विधायक जी के साथ हैं तन मन से पूरी तरह से। काम शुरू, टेंडर अलॉट हो चुका है, ये यूटिलिटी शिफ्टिंग चल रही है और विधायक जी ने एक परमानेंटली लिस्ट बना रखी है और उन कामों को हम टिक कर रहे हैं। उसके लिए स्पेशली जैसे अवैध कब्जे हैं, वो अवैध कब्जे अच्छा रेलवे ब्रिज का जैसे बताया वहाँ था, वो हमने एसडीएम की कमेटी बना के इस हफ्ते हम करा के उसको चालू करा देंगे। पर विधायक जी की सबसे बड़ी खासियत है, ये पॉइंट आउट करते हैं हर समस्या का। हमारे को कई बार अधिकारियों को नहीं पता चलता क्योंकि ये लोकल है, इनको हमारे से ज़्यादा पता है इस मामले में। तो इनकी जो इनके आदेश होंगे उनकी पालना होगी और आप देखना साल में पूरा नक्शा बदल जाएगा। धन्यवाद। एक ही मीटिंग का उद्देश्य था, जो ट्रैफिक की अव्यवस्था है शहर में उसको कैसे सुधारा जाए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि पानीपत में लगभग 4000 के लगभग व्हीकल हर महीने आते हैं। साल में 40-45 हज़ार व्हीकल आएगा, कहाँ चलना है इसने। पोजीशन डे बाई डे आपके सामने ही है, ट्रैफिक का क्योस होता जा रहा है डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स। तो उसी के लिए आज मीटिंग थी कि कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ लोग गलत तरह से ट्रैफिक पार्किंग कर रहे हैं, जहाँ इंक्रोचमेंट की हुई हैं और उसके हल क्या क्या है। तो मैंने अपनी तरफ से डीसी साहब भी, तो एडीसी साहब बीच में थे, साथ में डीएसपी सैनी साहब हमारे बीच में थे और निगम से जॉइंट कमिश्नर और सभी लोग बीच में आए हुए थे मीटिंग में। पूरे विस्तृत तौर पे आज हमने जानकारी दी है इनको कि शहर में कहाँ कहाँ पे कब्जे गलत हो रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था ख़राब की जा रही है और साथ ही साथ बहुत जगह पे पार्किंग गलत है। इसका हल निकालना पड़ेगा और साथ में हमने सुझाव भी दिया है कि हमें इस ट्रैफिक को कंट्रोल अगर आने वाले सालों में करना है, जो इतने व्हीकल बढ़ेंगे तो क्या क्या समाधान और करने पड़ेंगे। जैसे रेलवे ओवरब्रिज है, मान लो इंडस्ट्री एरिया का, उसको स्पीडअप करना पड़ेगा। आज उसकी चर्चा भी हुई है। आज अंडरपास की जो धीमी गति से बन रहे हैं उसकी चर्चा भी हुई है, रेलवे से बात की है, कॉरपोरेशन से बात की है। ऐसे कई हल हैं, जैसे वाइडनिंग ऑफ जीटी रोड है, जीटी रोड पे 2 कट और खोलने हैं। इन सब चीज़ों से ट्रैफिक को फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी पूरी जानकारी लगभग 2 घंटे मीटिंग चली है और विषय एक ही था, ट्रैफिक को सुधारने का। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत तेज़ी से सब लोग अधिकारीगण काम कर रहे हैं और हम हर 15 दिन में ट्रैफिक की मीटिंग ज़रूर लेंगे कि पिछली बार जो निर्णय लिए तो उस पर अधिकारियों ने क्या क्या काम किया, क्या पेंडिंग रह गया है। तो निश्चित तौर पे शहर में सुधार होगा। कोशिश करते हैं, डीएसपी साहब सैनी साहब बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम है, जो त्योहारों का टाइम होता है, इससे हमें भी चिंता करनी पड़ती है। समाज की, व्यापारियों की एक वो ऐसा पीरियड होता है जिसमें सारे साल की कमाई एक तरफ और एक महीने की कमाई एक तरफ होती है। हमें भी कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन अब जो है ट्रैफिक को सुधारना पड़ेगा, एनक्रोचमेंट को हटाना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है रेडी मार्केट्स है। डीसी साहब भी हमारे बीच में अब वापस आ गए हैं, थोड़ी देर के लिए गए थे। तो रेडी मार्केट हमें बनानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात यह है कि रेडी वाले भाई, बहुत मजदूर भाई जो बहुत गरीब हैं, उनके घर में बच्चे हैं, उनको भी रोजी रोटी चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, उनको फीस, बच्चों की फ़ीस देनी है। आप ये नहीं कर सकते रेडी हटा दो, रेडी हटानी है लेकिन उसका समाधान देना है। और यही हमने आज डिस्कस किया है कि शहर में कहाँ कहाँ निगम की जगह पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ पे रेडी मार्केट बन सकते हैं। बहुत विस्तृत तौर पे हमने सारी ये जानकारी दी है और डिस्कस भी किया है। और आप यकीन मानिए बहुत तेज़ी से अधिकारी काम कर रहे हैं और हम इस शहर के जो समस्या का समाधान है करके देंगे।